उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के बारे में हर चीज बताई उन्होंने। उसके बाद मुझे इनकी बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं था कि इन्होंने क्या बोला क्या नहीं। मैं कहा अरे होंगे कोई सदगुरु, कोई होंगे भाई सब जो सोचते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इनके पास जाने लगी। गुरुजी का इतना अच्छा तेज था कि उनको देखते मेरी आंखें रुकती नहीं थी पार्लर में जाने के बाद। उसके बाद फिर वही मंत्र जाप शक्ति यही सब होने लगा। फिर रात में नींद नहीं आती थी, वही मंत्र जाप करते करते मैं सो जाती थी। ये मेरा पहला शुक्राना है। दूसरा शुक्राना ये है कि जब मैं दिल्ली गई थी अपने पैर का ऑपरेशन कराने, इत्तेफाकन की बात है कि जब मैं गई पंजाबी बाग में तो वहां पे किसी ने बताया कि मंदिर में लंगर होता है। मैंने कहा है मंदिर में कोई लंगर भी होता है। उसके बाद फिर ये मालूम चला कि चलो कोई बात नहीं, मंदिर में आज लंगर कैसे होता है। फिर मैं वहां पे नहीं गई, फिर मैं घर चली आई। बाद में मुझे पता चला मंदिर में लंगर मतलब गुरुजी का लंगर होता है। उसके बाद मेरा अब ये है तीसरा ये है शुक्राना मेरा गुरुजी के लिए। जब मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था, मुझे दोनों बच्चों का BHU में बनारस में एडमिशन कराना था। एक का हो गया था पर दूसरे का नहीं हो पा रहा था। मैंने गुरुजी के सामने लोटा जल प्रसाद रखा। उसके बाद फिर तो चमत्कार ही हो गया। 15 दिन के अंदर मेरे दोनों बच्चों का एक ही BHU में मेन कैंपस में एडमिशन हो गया। बड़ी बात है। जय गुरुजी। BHU जैसे संस्थान इंडिया का टॉप का यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ एडमिशन होना बहुत बड़ी बात जी। अब इनके कहने से मैं एक बार गई बड़े मंदिर। मैंने ये भी देखा कि बड़े मंदिर आकर है क्या। मैंने किसी से कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने अपनी मौसी को नहीं बताया, मौसी आंटी को नहीं बताया कि मैं बनारस गई हूँ, मतलब दिल्ली गई हूँ छतरपुर मंदिर में। वहां पर मैंने वो नजारा देखा सच में, और मैंने उसकी वीडियो क्लिप भी बनाई थी। आपका नसीब था कि आपको वीडियो क्लिप बनाने को मिल गई। ये वीडियो क्लिप बनाई लेकिन मोबाइल वहीं छिन गया था इनका। सेवादार बोला फोन नहीं देंगे, तो ये बोली कि ना दीजिए यहीं बैठे रहेंगे। सेवादार हंस पड़ा, फिर इनको फोन दे दिया मुझे उन्होंने। ये हमको कॉल कर रही थी कि मतलब वीडियो कॉल करके मतलब दिखाना चाहिए हम बड़ा मंदिर आ गए हैं असली। और फिर उसके बाद वीडियो बनाने लगी तो फोन ही छिन गया इनका। और फिर मेरा अब ये एक और है मेरा शुक्राना गुरुजी से कि जब जितनी बार कुछ ना कुछ देखा है मैंने, वंदना जी को हमने अपने सपने में पाया है। कभी ये मेरे घर में आके लंगर बना रही हैं। याद आ गया इनको, आप बता रहे थे। नहीं तो मैंने तो इनको यही बोला था ना कि ऐसा तो हम कभी करते ही नहीं है। ये मुझसे बोली कि हम बना चुके लंगर और आप सब्जी सब लेके आई हो, और ये हमसे कह रही है कि जो है अरे आंटी हमने तो बना लिया। हमने कहा अब हम क्या करें, हम तो लेके हम बनाएंगे ना। हमने कहा पता नहीं आपको क्यों गुरुजी ने ये दिखाया सपना। अभी मैंने एक और सपना देखा 2 दिन पहले सपना ये देखा कि गुरुजी मेरे सपने में आए हैं कि नहीं आए, मुझे एकदम ऐसा वीडियो क्लिप आया है कि मैं अपनी छोटी मामी आंटी जो कि मेरी रहती हैं अय्यागंज में, उनको मैं उनके घर गई हूँ। मैंने पैर रखा भी है पर मैं उनके द्वार पे नहीं पहुंच पाई उनको बुलाने के लिए। फिर भी मैंने उनको फोन किया कि आप आ जाइएगा, आई नहीं हूँ, नहीं आई। वो इसलिए नहीं पहुंच पाया। हाँ, ये बुलाने वाले गुरु महाराज जी हैं। हाँ, जितनी आई गुरुजी ने ब्लेस किया वही पहुंचा है। अभी उनको तो अच्छे नहीं पहुंच पाते हैं सत्संग में। अभी टाइम में आएंगे। पहले सत्संग में गुरुजी तो अंकल पता सुनिए ये क्या हुआ। मैंने लोगों के यहाँ सुना कि जल वर्षा होती है, उर्मिला आंटी के यहाँ भी वो सुना। मैंने देखी नहीं थी। ठीक, मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आप वैसे तो दर्शन मेरे को दिखा देते हो, जल वर्षा आपने कभी नहीं दिखाई मेरे को। आज दिखा दिया। तो आज गुरुजी ने मतलब मुझसे ही फिर चरण की सेवा करवाई। अब मुझसे ही उसी चरण पर गुरुजी ने कहे ले तेरी अरदास भी कबूल की तो तेनों दिखा भी देता जो तूने देखना थी। हुआ क्या था पता है, मैंने इनको कल बोला था कि हम आगे दरबार लगा दे। ये मैडम घूमने चली गई, घूम रही थी। अब हमने रात में पार्लर बंद करके निकले तो हमने कहा भैया ये सामान ले लो, सामान हम कहाँ लादा लेके फिरेंगे। ये चोला वोला सारा सामान पैक था। फिर मैंने इनको कॉल करके बोलती कि ठीक है यहाँ पे आ जाओ। तो हम आए, यहाँ पे दरवाजा इन्होंने किसी से खुलवाया, ये तो थी नहीं, किसी को भेज के सारा सामान ले लिया।
अब हमने सोचा कि सुबह 9, हमने उनसे बोला कि सुबह 9 बजे हम आके दरबार लगा देंगे। फिर मैंने सोचा अब ये कॉल करेंगे तब हम जाएंगे। इनको कोई फिक्र ही नहीं हो रही, हम ही चिंता करे जा रहे, 2-2 3 दिन में कॉल कर रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं थी। अब हमें लग रहा है कि यार दरबार भी लगाना है, कैसे क्या होगा, मैंने घर भी नहीं देखा अभी तक, कहाँ पे क्या करना है। तो फिर हमने जो ना सोचा इनकी कॉल आएगी तब निकलेंगे, लेकिन इनकी कॉल नहीं आई। हम गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे थे, वैसे इनकी कॉल रही, वंदना कहाँ हो तुम, और कितना टाइम हो गया। हमने कहा अब याद आई है तुमको इतना टाइम हो रहा है, 11 बज रहा था। लंगर का नामो निशान नहीं है। सोचिए, अरे सुनिए, यहाँ पे चरण नहीं। अब हमने कहा बलविंदर अंकल से बोला कि जाइए मेरे पार्लर जाइए, वहां से चरण लेकर रिक्ति नहीं जाऊंगे, यहाँ कोई साइबर कैफे बताओ, हम निकला रहे। ये चरण लेके आए यहाँ ले, फिर उसके बाद दफ्ती लाई गई, पन्नी लेके आए थे, मैंने इसको मढ़ दिया। मरने के बाद में देखिए इसको मढ़ा, अभी मरने के बाद उसमें देखिए जल वर्षा होने लगी। मतलब ठीक 12:30 बजे सत्संग का टाइम था, और इन्होंने जो है ना, ये बिल्कुल बिजी, हम लोग इधर सजाने में लगे। फिर देखा कि मतलब 12:30 बजे ठीक गुरुजी आ गए थे यहाँ पे। जैसे ही वेलकम बैंड खत्म हुआ, वैसे ही जो है ये लेयर उतर के गुरुजी के ऊपर चढ़ गई तुरंत। जैसे ही वेलकम बैंड बंद हुआ, वैसे ये माला, ये पूरी डिजाइन बनी हुई थी। ये गुरुजी जैसे विराजमान बैठे, 1 घंटे बाद ये भी उतर गई। हाँ वेलकम, हाँ फिर वेलकम बैंड के तुरंत बाद गुरुजी ने माला अपने गले में डाल ली, अपने आप ही हुआ। वेलकम बैंड के ठीक बाद, फिर उसके 1-1.5 घंटे के बाद फिर ये हुआ, ये इधर वाला भी निकल गया सारा। यानी गुरुजी एहसास दिला देते हैं कि मैं हूँ। जो रेड कलर के थे वो भी गिर गए। हाँ मतलब धमक आ गई थी, मतलब गुरुजी तो आए थे, तो हम लोग को फील हो गया था। और दूसरी बात, जब भोग लग रहा था, हाँ तो मैंने आपको इशारा किया था अभी, और तो मेरे को आवाज आई, अभी मैं कड़ी नहीं खाई, उठाना नहीं। देखो, जय गुरुजी। वो भी पहली बार सीन हुआ मेरे साथ कि जैसे मेरे मन में आया कि अभी गुरुजी ने लेट आज तो हमसे, मतलब हम बस एंट्री करे, वैसे ये भी आ गए। 11 बजे फोन आ गया था। वही हमने कहा गुरुजी ने इनको सही टाइम पे भेज दिया था, क्योंकि काफी इन्होंने फूल की सेवा इन्होंने ही मेरे की। को अभी आधी घंटा और लगता, मैं ऐसे ही भागी आई। लेकिन गुरुजी ने देखिए यहाँ पहली बार आए, और कितना मतलब सेवा। क्योंकि आज मेरे को मेरी चीज दिखानी थी गुरुजी ने, जो हाँ। तुमने मेरे से पूछा ना कि सबको दिखाता, इसलिए आज तू अकेले में देख पता ले। नहीं इसमें से आंटी ऐसे से बह रहा था। अब मैंने लगाया है ना, हाँ। हमने भी यहाँ आंटी भी लगाया। देखो ऐसा होता है आप लोग। अच्छा आपने देखा है कभी मतलब पानी निकलते हुए चरणों से, स्वरूप से? अमृत वर्षा बोलता है इसको। अमृत वर्षा नहीं देखा ना? देखिए चरण से पानी आ रहा था गुरुजी के, अभी भी देखिए हल्का हल्का, और कोई पानी का तो नामो निशान नहीं था यहाँ पे। ये बलविंदर जी ने गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी कहे तुम बहुत मेरी सेवा करते हो। आज तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ, दोबारा आज प्रूफ जल्दी दे रहा आ हूँ। गए थे, अभी 1 मैं घंटा तुम्हें पहले। हाँ? 1 घंटा पहले आए। हाँ। मैं खड़ा था, बोला ये- मैंने कहा पहले आम्रपाली बता कहाँ के हो? आम्रपाली तो बोले राजा जी पूरे नहीं। मैंने कहा वही है जा। तो मैंने गुरुजी इनको दिखाना था, इसीलिए इनको अकेले में दिखाया। मेरे को अकेले दिखाया, अकेले तो प्रूफ ले बेटा तू। हाँ, गुरुजी ने आज बहुत, लेकिन हाँ गुरुजी से मैंने यही बोला, मैंने कहा हमेशा मेरे को चेयर पे दर्शन दिखाते हो ना लोगों, क्या अमृत वर्षा दिखाते हो लोगों को, और मैं निकल जाता हूँ उसके बाद दिखाते हो। मेरे यहाँ गुरुजी मैंने का क्या स्वरूप है, क्या उससे भगवानी की 6 राज, वर्षा हुई थी। अब जिद है गुरुजी के गुरुजी स्वरूप कर ले से बेटा, शहद तू ही निकल लेके रहा आ, था चरण भी तू ही मेरे ला, घर पे। अब तू ही आंटी देगा। देखो, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष गुरुजी की सारी संगत के लिए असीम खुशियां लेकर के आए, असीम सुख चैन लेकर के आए, यही हमारी कामना है। और दरअसल देखा जाए तो गुरु की कृपा में ही असीम खुशियां हैं, जैसा कि अभी इस शब्द में भी बताया गया कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नतर करे। इस पंक्ति को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं कि हमें खुशियां बादशाहियां यानी कि जो सुख चैन ऐश्वर्य ये सब हमें गुरु की कृपा से मिलता है, लेकिन इसका असली स्वरूप यही है कि जब गुरु की कृपा हो तो उस कृपा में ही लाखों खुशियां पातशाहियां निहित हैं। क्योंकि ये समय बड़ा उपयुक्त अप्रोप्रिएट है हम सब के लिए इकट्ठा होकर के सुनने का। गुरु जी के जो संगत आती हैं अपने एहसास, अपनी खुशियां गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सब के साथ बांटती हैं। गुरु की रजा में चलते रहना यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, गुरु नानक देव ने भी कहा
कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यानी कि जब जीव इस लोक में आता है तो रब उसे कह के भेजता है, चेता के भेजता है, लिख के देता है कि देख तू वहां जा रहा है, मेरी रजा में रहना। और जो उनकी रजा में रहते हैं, चल पड़ते हैं, वो हमेशा हमेशा खुशी रहते हैं, उन पर दुख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हमारे साथ जो संगत जुड़ रही है, वैसे तो वो दिल्ली से हैं, लेकिन आज वो अतुल जी की नगरी दुबई में ही है। उनका परिवार वहाँ, उनका बेटा वहाँ है, उनके साथ हैं वो। तो और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया हमारा निवेदन, हमारा इनविटेशन कि वो आज संगत के साथ अपने एहसास अनुभव को बांटेंगी। तो रितु सेठ आंटी, आपका स्वागत है, आपको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं संगत जी यही बात कहना चाहूँगा कि रितु जी का गुरु जी के साथ बहुत ही अनूठा प्रेम का संबंध है, तो बड़ा आनंद आने वाला है आज के सत्संग में। तो ओवर टू यू रितु आंटी। जय गुरु जी। Jai Guruji, thank you so much Gopal Uncle. Thank you so much Gopal Uncle. Thank you for this wonderful seva. And it is so amazing that the day my flight touched down here, there was a call from you. And I was just thinking, Guruji, मैं New Year वास्ते इधर जा रही हूँ दुबई, and I'm going to miss you. And जैसे ही मेरा फ्लाइट लैंड किया, अभी फोन उन्होंने बोला switch on the phone, and there I see call from you. It was his direct way of showing कि मैं ते तेरे नाल ही हूँ। जय गुरुजी, thank you so much गोपाल अंकल। जय श्री गणेशाय नमः। जैसे इतनी सुंदर स्तुति करते हैं गोपाल अंकल, वो मुझे तो नहीं आती, but this year was beautiful. It started on Wednesday. जय श्री गणेशाय नमः। जी, मैं दो पंक्तियां पहले वो गणेश जी की सारी संगत के लिए बोल देता हूँ। प्लीज, मुझे आता नहीं। जी जी जी। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये गणपति की कृपा है कि निर्विघ्न हम गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं अनेक वर्षों से, अनेक संडेज को। तो ओवर टू यू रितु आंटी नाउ। जय गुरु जी के चरणों में प्यार भरा नमन। आई हुई संगत को ढेर सारा प्यार एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कहते हैं जो सत्संग करता है नाले जो सुनता है दुआ दा कल्याण। I really hope that like we all from every satsang that we hear, we हमारे जो भी कष्ट होते हैं, मुश्किलें होती हैं, जो भी होता है उसमें we get a message which always helps us. So I really hope that my sharing, जो गुरु जी की महिमा है उसकी जो sharing है वो gives whatever anybody wants. सर्वदा भला प्रभु। So the journey with him, first like uncle said that Ritu auntie from Delhi, I am Fauji's wife, so and a Fauji's daughter and a Fauji's daughter-in-law. So we essentially belong to the country, and now with Guruji's grace, a Fauji veteran. So we belong to the country, and Delhi में तो very very late. In the recent we came, otherwise we are all over the. बल्कि जब गुरुजी ने first time when he met me and he asked me ना किए, I said Ritu. He said Ritu कौन खेती बोल. These were his exact words to me. And why I'm saying खेती बोल, it will follow up. And then I said Ritu Seth, daughter of Colonel Roshan Lal, wife of Colonel Ashok Seth, and करके मैं सारी अपनी introduction दी थी. And I told him my husband is flying helicopters in Srinagar. And then he asked me, he said, Bacha, he said, I told him, I said, ek munda. And I didn't take my son's name. So I just said, ek munda, ek ladka. And he said,
his exact words to me were मुंडे दा ब्याह करते ऐश कर। And संगत जी, गुरुजी के शब्द, गुरुजी ही शिव है, शिव ही गुरुजी है, गुरुजी ही सत्य है। So it is very rare that we have the kind of bonding today which my daughter-in-law, she's more than a daughter to me and a very good friend, and self ये मेहर, like Gopal uncle said, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। सतगुरु ने नदर कर दी तो then there is no looking back ever। मेहर बनी रहे हमेशा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। And then that night he gave me the same day that I met him. This was 4th or 5th of March, I remember. And it was a Sunday. It was a Sunday evening. I was a very small child, just about 12, 13 years of age when I started doing Monday fast because my father was posted in Srinagar. And we used to run up to Shankaracharya and then go to presentation comment. And I was about 9-10 years of age जब first time गुरुजी got me to, कहते हैं ना कि बरसों से ये तो जन्मों से इनका साथ है। And when I first went up to, he took me up to Amarnath. We trekked up to Amarnath, and of course after that with Guruji's meher, I went in helicopters to Amarnath with my husband. But that was the time when I trekked up and we saw those two beautiful pigeons, which I mentioned in our Quran also. And that night he gave me darshan, Sunday night into Monday morning. And कहते मैनू आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है। This is the same evening जब इन्होंने मेरे को मेल करके, and it was and he said आपके बेटे का नाम, this is a conversation he's having with me. He said आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है, and I answered him जी हाँ. And he said, then he gave a very special blessing for my son. And I mean, it's amazing because Guruji, he Rab hai, Ishwar hai, Mahadev hai. He's all in one. He's the supreme energy. There is nothing beyond him. He's a supreme energy. And we have people from so many different, all over the world and from different kind of backgrounds. Everybody is just जुड़ के बैठे हैं। और कैसे बहुत बरस पहले इन्होंने मेरे को after I had lost my husband and father, mother all together in a span of about 2-3 years, and my father-in-law, तब इन्होंने he showed me a very beautiful dream, and he said in which he showed बड़ा मंदिर तो 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है वहां पर। उस बात में तो we are all so sure of it and so divine, and ये मेहर है मेरे गुरु महाराज की, मेरे भोलेनाथ की, that इन्होंने हम लोगों को जहाँ हम ऐसे जा करके अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में दर्शन करते हैं, और यहाँ पर अंडर वन अम्ब्रेला हमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। एंड वहाँ जो प्रसाद है अमृत है, जो प्रसाद है वो दवाई है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग लाइज ओनली एंड ओनली इन गुरु महाराज प्रसाद जो ये हमें देते हैं। So इसको I want to just speak about this prasad before I go further. So I was admitted in Max Hospital. मैंने डेंगू हो गया सी, and गुरुजी के so my son Mahi, my grand one, was very small. I call her grand one because Guruji ने जब before she was born, he had put her in a bundle in my lap, and he has said given very special blessing for her, and he has said this is for your grand one, and he had put this bundle in my lap when I was sitting in his sharan, like ऐसे सुखासन में. So she was very young. She just about 2 years, and मेरा बेटा भी naturally because माँ बीमार है तो साथ he also took admission in the hospital to take care of me.
And Shami जब डॉक्टर आए थे कहते जी they told Akhil said because we were thinking कि घर पे कैसे चलेगा काम, and they told the doctor said your mother is in a very bad state. It will take about 13 to 14 days for her to get well. So I was doing mantra jap, and after they left, I was just thinking, and I asked Guruji. I said, Guruji, and kis tarah hoga? What is why am I in this state? And please help. नहीं तो कम किस तरह होगा सारा कुछ. And संगत जी, when I spoke about कि बड़े मंदिर में के प्रसाद में अमृत है, so that night संगत जी गुरुजी gave a very very divine darshan. He showed बड़ा मंदिर, and ऊपर का जो शिवलिंग है, which is so akin to अमरनाथ शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग है, and ये तो अमरनाथ में ही देखने को मिलता है. And he showed the शिवलिंग, and आसपास सारा ना घी प्रसाद लग गया से, पूरा घी प्रसाद ही बस वो शिवलिंग थे. And then he showed जिस तरह जटाधर है, गंगाधर है, भोलेनाथ शिव जी. He showed like this, and end करके ना the शिवलिंग it opens, and पूरा जल निकलता है जैसे rippling water, जैसे गंगा का आप गौमुख में देखेंगे, it is just like that. And उसी ड्रीम में, उसी दर्शन में इन्होंने, बिकॉज एंड आप सोचो बड़ा मंदिर में तो 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, एंड ही शोड उसी दर्शन में इन्होंने दिखलाया कि वो जो रिपलिंग वाटर है, thousands of संगत, और ऐसे जैसे स्कूल में हम हाथ जोड़ करके ऐसे पानी नहीं पीते, so like that he showed that आप सारे ना एंज करके इन्हीं संगत उधरों अमृत पी रही है. I won't say पानी because it is अमृत. And मैनू कहते रितु आंटी, you also drink the jal prasad. Then so with the folded hands like this, I go and वो जल प्रसाद में पीती हूँ जो वो ऊपर से ऐसे रिपलिंग शिवलिंग से निकल रहा है. And he tells me, रितु आंटी पानी थोड़ा पी, पानी खा रहा है, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा. This is his exact words to me. So I drink some jal prasad, and Sangat ji, he also said one more thing. What we read in Shiv Purana, because we know he's Shiv, he's Mahadev, Devo ke Dev, Mahadev, the Supreme, the one and only Ikomkar. And Sangat ji, he said, Ritu auntie, I bless the rich and the poor alike. These are his exact words to me. You see, he speaks all languages. So he speaks in English, Punjabi, Hindi, any whatever language. And he said, Ritu auntie, I bless the rich and the poor alike. So यही आप शिव पुराने च भी पढ़ते हैं. And it was so divine. Next morning when the doctors came at 11 o'clock, Sangaji, they told my son, they said, you can take your mother home, get her discharge papers done. So essentially, Guru Maharaj did not even keep me in the hospital for 24 hours. It was less than 24 hours that I went back to my house, to his house, because when he always tells me, he says, he is there with me, rock solid. And you see, when we talk about Delhi, so now I just come to that. So Maharaj, he gave darshan, and so there's this very beautiful, very divine darshan he gave. There's a huge mountain, and he shows that mountain there, there's a cave, and I'm going into the cave. And when I go inside the cave, there is a very long table, and table the piche Guru Maharaj is sitting. And Guru Maharaj is wearing, वो जैसे जब हम मर जाते हैं तो वो जाते हैं ना हरिद्वार और यहाँ सब, वो इतनी लंबी जो वो forget the name,
I'm sure uncle will know about it. वो जो बड़ी सी ऐसे लंबी बुक होती है. So Guru Maharaj comes out with that book in his hand, and he's giving me a very big smile, and he's telling me, because he's already had this conversation. He said ना किए. I said Ritu. He said Ritu कौन छेती बोल. Now he had already told me over there that छेती बोल. So immediately the link, how he says it. इट इज जैसे कहते हैं ना कि रब धरती पर आते हैं ना अलग अलग युगों में. सो इसी प्रकार गुरु जी आए ना, तो उन्होंने कहा इसे ना कौन है ना किए छेती बोल. सो आई एम टेलिंग हिम ऋतु सेठ, डॉटर ऑफ कर्नल रोशनलाल, वाइफ ऑफ कर्नल अशोक सेठ. मैनू कहंदे है ओ लेह लद्दाख वाले. दीज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स टू मी. ओ लेह लद्दाख वाले. And because my husband was posted, he was commanding the Aeropeace Squadron, 666 Aeropeace Squadron in Leh Ladakh for many years, which is a rare thing again, because they don't post you to Leh Ladakh for more than about maximum 2 years. We were there for more than 2.5 साल. And I was teaching in KV, Kendriya Vidyalaya there. So he said, "Oh, Leh Ladakh वाले," and then with the जैसे वो M.F. हुसैन के हाथ में पेंट ब्रश नहीं होता था. So with that he ऐसे करके ना ये घंटियां बज रही हैं, and गुरु महाराज एक इतना सुंदर ऐसे like a house he paints for me when he's asking me वो Leh Ladakh वाले, and he paints that house for me. So that was such a मतलब it was so divine कि मैं क्या ही बोलूं. Words are, we run short of words. So and he is it's amazing. So once like I have to share this with you, because it is this, so that we have to just simply understand the fact कि ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ when I lost all my loved ones. ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ. Person is at lost in the sea and without anchor. And so my son also, he had moved from Dubai back to, he came home to Delhi, and Guru Maharaj, he asked me, he said his exact words to me, exact words, Sangaji, he asked me, Ritu auntie, what do you want? These were his exact words. जब सारे चले गए, he said, Ritu auntie, what do you want? संगत जी, I was lip sealed. मैंने तो पता ही नहीं सी ना कि मैंने की चाहिए. That is the thought. वो कहते ना telepathy गुरु जी से ना मेरे नाल telepathy नाल गल किता करो, मेरे स्वरूप नाल गल किता करो. मैं ते हर स्वरूप च गई, हर सत्संग च गुरु महाराज गए. Jai Guruji, Anantam Shukrana Guru Maharaj that you have taken us into your fold. मतलब it's just शब्द नहीं है शुक्राना करना. And he then asked me, he said, what do you want? Sangaji, I was lip sealed because telepathically I was trying to tell him that I don't know what is good for me. I don't know what is good for me. These are the thoughts that went into my mind. I didn't even know asking for anything, nothing. मैं कुछ भी नहीं मांग है मालिक. He looked at me and he then that was it. Now तब से लेके आज तक everything he takes care of. Each and everything, like I told you, and it was so divine. मतलब तब से I was जैसा मैं की दसा था, मेरा तो पैन कार्ड भी नहीं सी, कख भी नहीं सी मेरे को, कुछ भी नहीं सी. तब तो लेके आज तक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हर हर महादेव. There is no void, there is no lacking. जिन्ना शुक्र करा इन्हां दा उन्ना घट है. Say I must now, because अभी now अतुल अंकल के बेटे की शादी है, अनीता कुमार आंटी की बेटी की शादी है. So I must share शादी का सत्संग. And
So you see, Guruji first, before I go into the Shadi ka satsang, Guruji gave a beautiful divine, very divine darshan. And he showed, brilliance of red he showed. And there's a huge hall, like a theater, and red carpet अंदर जा रही है, जब अंदर corridor. In a brilliant red की, it's fantastic. ते उन्होंने दिखाया red carpet जा रही है, and he labeled that darshan. He said, Ridwanti's family is very important. Gopal uncle ने किया ना, that she's in Dubai because her family, her son is moved here. Move भी एना नहीं कराया. So he showed that hall, and जब उन्होंने दिखाया कि अपना he showed कि मैं उस hall के अंदर जा रही हूँ, and he labeled that dream. He said family is very important. Then उधर जब मैं left मुड़ दिया, तो he showed ऐसे ना छोटे छोटे platforms on which different families are seated. And he showed, like on one, he showed Cookie Auntie's family seated. And like this, Indian छोटे families हैं बैठे. And जब stage के तरफ देखो, ते Guru Maharaj wearing a very beautiful, very huge Virat रूप पहना था. ते red चोले, ते दी चमक अलग level ते सी, because साडे Guru Maharaj दी चमक ही अलग level ते हैगी. He showed he's walking and ऊपर नीचे चल रहे हैं, and he showed, and he had said family is very important. And तब से अब मतलब at every stage, at every point, मतलब मैं तो सिर्फ शुक्र मनानी है. This is just for all of us, that yes, family is very important. Then he showed, because मैं ना तब देख रही हूँ, before that, after I lost everybody, तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार अगर मैंने कुछ हो जाए तो who will be there in my son's life, obviously all of us think like that when we go we want to leave our children with a good family. तो मैं खटाखट जिन्हें भी फौजी सी, एयर फोर्स वाले, all these people, BSF वाले, because my husband was also flying BSF helicopters. I was जितनों भी रिश्ते आए थे, I would respond, and we would look for, I was looking desperately for a match for my son. ते सोच भी थे एनजी है ना कि अच्छा फौजी बैकग्राउंड, तो जिन्हें भी कर्नल अशोक से अपने फ्रेंड्स थी, they would contact obviously, and I used to respond. ते संगत जी, he showed a very beautiful dream wherein he told me, he showed a very huge shilling, and he said, Ridwanti, ladki Punjab ki hai. And I'm thinking, yeah, this ladki Punjab ki hai, this is what he showed, and every time he will visit, he wakes me up. And तब मैंने अकल नहीं थी कि बैठ के मैं इन्ना दा जाप करनी है या कुछ, but it was because it is at every मतलब like a मैं हाथ पैर मार रही थी, and he is कहते ना कि if you surrender to him totally, आपे he sorts out everything. तो when he said लड़की पंजाब की है, तो मैं सोच रही हूँ करके, and इतना बड़ा शिवलिंग दिखाया इन्होंने, and I'm thinking पंजाब की लड़की मैं कहाँ से लेके आऊँ? And then I had this Akhil had picked up a job in India for some time, and I met this girl, and he takes it all step by step, Sangat ji. इन्ना सोना इन्होंने दिखाया कि ये लड़की, she would ring me up, and she would somehow we just clicked from the beginning. And so I asked her next day when her phone would come, she was working with Sahara, and he said, I asked her, she had just switched from my son's office, and I said, where are your parents from? So she said, from Karnal. So I thought, oh, ye bhi wrong number. So that evening when I
being a teacher and a Fauji's wife, आपको siesta थोड़ा जा आपा ले लेंदे हैं 15-20 मिनट का. And when I slept, then he showed that there is just like golf cart nahi hondi, inni soni golf cart, and he showed that Guru Maharaj is driving my golf cart, and I'm sitting in the back seat, and mainu kende ki, and he's showing me, and you remember in the beginning when he said na ki ye cheti bol, and then he's telling me, he said because I used to always pray ki Guruji, matlab ladki do jo who loves both my son and me, because it's a very small family. You want obviously ki she should, the family should stay together, and family is very important. He showed that this girl is holding my son's hand, and he showed a very divine dream, and he showed ki main aage hai ground paake chal rahi hu, which means it was like movement up, because I was to become a mother-in-law, and he showed that like I'm wearing, and ye dono mere piche chal rahe hain, and holding hands, and he showed this girl, and he's telling me, why is your speed so slow, because pehle bhi enna mainu kya si na cheti bol, he said, why is your speed so slow, she loves you a lot, to main hamesha mangdi si na ki ladki ho jo sade dowaं nu pyar kare. So he said she loves you a lot. मतलब संगत जी सोचने वाली गल है, इस तरह गुरु महाराज हर चीज का त्याग करते हैं. इन्होंने भी पता सी ना, इन्होंने तो पता ही है कि अच्छा ठीक है, the girl who comes in should be such that is able to accept my family as completely and totally as her own, and not only love my son, she should be totally in love with me as well. ते बहुत बड़ी चीज होती है when we get like when families come together, like marriages are happening. I wish Atul uncle a lot of good luck with the new daughter who is coming into his house after the 2 sons. And so do I wish Anita Kumar auntie also a lot of good luck for the boy who is coming into her house. So these are things which are it is completely and totally पत्ता भी नहीं फटकता है ना दी इजाजत देगा, पत्ता भी नहीं फटकता है ना दी इजाजत देगा, no doubt about it. And जिस तरह बड़े बड़े मंदिर से दिखाया ना, it is amazing how today with the amount of sangat that is coming in, how mandir is taking care of each and every person. मतलब कमाल दी गल है किस तरह, if you look at otherwise it's not possible कि इन्नी तादाद के लोग आए थे, सारे नु लंगर मिले, everybody is taken care of. It's hats off to Gaurav bhaiya as well as the management. And पहले किस तरह इन्हें आप इन्हें छोड़े जो लोग ही होंगे सी, and हुन देखो तो it is a sea of humanity, and like Guruji had when he showed the Amrit Baras Rayasi from the Shivling, and he gave me when I was in the hospital. तब इन्होंने क्या सी ना, he said I bless the rich and the poor alike. So इन्हां दा जेड़ा प्रसाद आपा खाईदा है, पते जड़ा भी नहीं छड़ना. तो when we eat his prasad, then we shouldn't be talking to each other. So we should take the prasad as, because Guruji used to say na, like किसी नु diabetes होनी तो उन्होंने इन्ना मिठा खाते सी. ते it is amazing कि किस तरह इन्होंने मतलब कि जब आप प्रसाद खाईदा है तो सिर्फ इन्हां दा शुक्राना करके, at least मैं तो for a person like me, I always ask him to forgive me my sins and thank him for everything. मैं जिन्ना मतलब माफी मांगनी है अपने पापा वास्ते, ते नाले शुक्राना करनी है for all the divine blessings that he bestows upon me and my family. I never ever thought that my son will move back to he will come back to Dubai, and on August he left on 15th August 22, and puch ke na kolo, because I used to go for the Monday morning Shifty Seva. Te jade da kam nahi ho raha si Delhi ch, I was asking Guruji, he got this. So I'm just trying to opportunities edhar waste create kiti, edhar inna nu move karan waste. I cannot thank him enough.
And just about then 28th, I came back here for New Year, and it is now 3-4 days. My Lavina was Navi. The name actually Vamika hai, but इन्होंने दिखाया. He said लड़की का नाम की है, and he only said लड़की का नाम है Lavina. So I always call her Lavina. And with his grace, finally she has also got a job over here. And it is big thank you to him that things have moved the way they have. Never ever expected. But then we never, the way he takes care. Tade कहते ना कदे भी मंगो ना, सिर्फ मन्नो, मंगो कदे भी नहीं. So when we only thank him for everything that he gives us, it is totally, it is beyond imagination what he does. Totally beyond imagination. And amazing. It is Shukrana. Completely and totally. Like जिस तरह आपा पढ़ता है शिव पढ़ते हैं शिव पुराण में हमेशा. That शिव दी मेहर, शिव दी महिमा, गुरुजी महाराज दी महिमा is something, and like I remember first time when he called me to him, तो बाहर तक इतनी खुशबू सी, and I was just wondering, कि इतनी खुशबू कैसे आ रही है. And being a Fauji, totally, and a Fauji's wife, whenever the seniors used to come, we used to spread that room spray नहीं होता. And I was thinking, when we went to Empire State, I was thinking, यार इन्होंने तो बाहर तक ही पूरा स्प्रे मार दिया है. I actually thought that, Sangat ji. I actually thought कि इन्होंने बाहर तक स्प्रे मार दिया है, because इतनी खुशबू आ रही थी. That was his way of, and that night when he gave me and the blessings, he gave me so much of खुशबू, and I didn't even realize कि ये, because हमारी तो at least मेरी सोच तो इतनी छोटी है. I never, कभी मैं ऐसे सोचा भी नहीं कि अच्छा ये इनकी खुशबू है या कुछ. No. And then that time when he had first called me to him, my son was in Dubai, and he's today brought him back after so many years. He's brought him back, to Dubai again. मैं तो कभी भी नहीं सोचा सी. And so when I got to thank him once, and the first time when I went, I was thinking, I said, तब मैंने इनके चरण छुए नहीं थे. Second time when I went, I wanted to touch his चरण, and his चरण उनके जो थे वो उनके चोले के अंदर थे, और इन्होंने सॉक्स नहीं पहने हुए थे. तो जब इन्होंने अपने चरण बाहर निकाले, इनके चरण इतने सुंदर, संगत जी, इतने सुंदर. And I thought that, if I touch his feet, इनके पैर मैले हो जाएंगे. So from the tip of my fingers, मैंने इनके चरण छुए, और जब इनके चरण छुए from the tip of my fingers, that was it. And I did thank you to him, and I went. And I didn't realize. And Sangat ji, जिस तरह आप आते फौजी सी, they, one will be washing, or canteen से आता little soap, Synthol soap, Lux. So I used to wash my hands with that. I would, जैसे कि पता नहीं इतनी ज़्यादा खुशबू आ रखी है, इतनी खुशबू. I never ever thought कि इतनी खुशबू आएगी. कि ऐसे कभी मैंने तो लिंक भी नहीं किया था. And my mother, when she came home, वो 11 बजे beaten up coffee पीने के लिए, she said, तूने बड़ा परफ्यूम छिड़का हुआ है. And I'm thinking, मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं छिड़का. She came again after 2-3 days. Again she said, तू तो बड़ा परफ्यूम छिड़किया है. And I was just a little irritated. I said, मम्मी मैंने कोई परफ्यूम नहीं छिड़का. And Sangat ji, then I rang up my friend and I asked her. I said, yeah, a very strange thing has happened. She said, "Ki hoya?" I said, from the day I went and I touched your Guruji's, I didn't even use the word charan. I said, from the day I touched your Guruji's feet, from that day my hands, and there is a lot of fragrance around my complete body, around myself, in my house. So she told me, she said, this is my Guruji's way of blessing you. Jai Guruji, Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahaya, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahaya. So that was
so divine, and so beautiful, I can't tell you. And तब फिर मैंने समझ आया. तो when once my son and I, we had gone to one of my husband's junior was posted in the UK High Commission, General Sandeep Handa, and we had gone. We stayed with him for about 10 days, and from there itself we went, both of us, to Scotland. It was a Monday morning. I was missing, Bada Mandir and Guruji's Seva, Shivji Seva on Mondays. And there, then when we were suddenly, बड़ी strong ना ऐसे गुलाब की खुशबू आई, बहुत strong. So my son and I, both of us got it. And we were on a very beautiful street in Scotland. And Sangaji, जिस तरह आपा चलन, both my son and I, we said, this is so much Guru. तब तो समझ आ गई थी, गुरुजी ने ही समझाया. आज भी हम तो पूरे ही ना समझ हैं. And माफी मांगते हैं कि गुरु महाराज भूल चूक माफ करना हर पल. So Sangaji, इतनी खुशबू आ रही थी, and we started walking down that street. And थोड़ा सा आगे गए तो बड़े मंदिर, like on Mondays, bread पकौड़ा प्रसाद, samosa प्रसाद. And as we went trekking down, we came down on a shop which was serving hot samosas. Wow, it was so divine, it was so beautiful. We sat there and we really, really enjoyed the samosa prasad that he gave us. And it is, we don't need anyone to connect us to him, to send my message to him, to pray for him. So to pray for him, say na, I have to share this with you. एक बार क्या हुआ, पहले ना, after there was a Panditji who used to come to our house every day. So when Guruji connected me to him, he told me, he said, Ennu, he gave a figure in my mind and he said, Ennu elam samde, te ennu namaste karde. That was, तभी कहते हैं ना, गुरुजी के साथ डायरेक्ट लिंक बनाए. You don't need anybody to connect you to him. So this is Guru Maharaj Ji gave me a figure in my mind and he said, Ennu de namaste kar. So one day I just gave that, whatever Guru Maharaj had said, I gave it to the Panditji and I did namaste to him and I said, thank you so much. Kal se ab aap mat aana. So that is because Guruji ordains each one of us कि तुसी मेरे नाल तदे कहीदा है ना कि गुरुजी कहते हमेशा मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट इन्हां दे स्वरूप दे नाल गल करो. हर पल वो सुनते हैं. He is right here. He is एक ओमकार. He is everything rolled into one. जिन्ना भी शुक्र करा इन्हां दा उन्ना काटे. So I'll want to share one, like actually sharing का तो मतलब मेरे लिए तो like I told you, I said मेरे लिए तो हर पल हर दिन is only and only my Guru Maharaj's grace. Everything. So be it my family, my son, my daughter-in-law, my grand one, Ovi when I had gone. So I'll share, there is Aruna auntie again, Select City. I'll share a small how we became friends. So I didn't know her. This was in 2009. And before that, I think it was 2008 when my son, after Guruji had left his chola, my son and I, we were coming back from, we had gone to Ajmer Sharif. I get a call from one auntie. She said, "मैं लीना auntie बोल रही हूँ," and she calls me at about 6:45 in the morning. And I'm wondering, my son is saying we were both driving back in our car, and he's saying, "Hey, who's calling you early in the morning?" And so
there was no name. And she said, I'm Leena auntie and I have a very strange, mainu samajh nahi aa rahi, I don't know how to tell you. But Guruji came in my dream and has asked me to give you this message. I said, हाँ जी आंटी बोले. कहती कि आपके घर के पीछे एक ऐसे ना, she didn't use the word trunk. She said ऐसे एक बॉक्स सा है आयरन का. Now we are Fauji's, so we are all the time on the postings, right? And हमारे वो लोहे के बक्से होते हैं जिसमें हम अपना सामान डाल करके we move from pillar to post. And we move in 7 months, 1 year, 2 year. For us, it's okay, part of life. And she said, there is a, आप उसमें ना एक बेज कलर का set of curtains है. संगत जी, I must share this with you because गुरुजी का साथ हमारे साथ जो है वो जन्मों का है. कब वो अपने साथ depending, because he is blessing us, he is there to take care of us. He is taking care of us. ये इनकी मेहर है, इनकी बख्शिश है हमारी झोली में. हम झोली फैलाकर ऐसे बैठ जाएं, यूं ऐसे बैठ करके इनके सामने झोली फैला करके रखें और ये हमारी झोली जो है हर वक्त देखते रहते हैं, भरते रहते हैं. तो शी इज टेलिंग मी, शी सेड, ऋतु आंटी आपके वहां ऐसे एक बॉक्स है, उसमें एक बेज कलर के कर्टन्स है. आपको गुरुजी ने कहा है आपको पूरे कर्टन्स निकाल के किसी को दे दीजिए. और सोचो संगत जी, शी डजंट नो, हाउ ऑन अर्थ विल शी नो. And then he said, and Guruji क्या करते हैं? He authenticates. I'll just come to that. So, and then she said कि आपके जो shoes का एरिया है, उसको गुरुजी ने कहा है इनके जिथे ने पीछे एक, and there is a tent sort, which is there in that, वहाँ पे ऐसे पूरा shoes पटके रहते. So she said इनके कि he said इनके वो shoes का एरिया पूरा साफ करे. And 10-12 संगत लेके, these are her exact words. She said 10-12 गुरुजी कह रहे 10-12 संगत लेकर के जाके अपने बेटे की शादी कर. So these are his exact words to me, संगत जी. And can you imagine? This lady has no idea about anything in my life. Nor she knows that there is a set of curtains in my house. And that was the same set of curtains when my husband was commanding 26 Air Defense in Ambala in from 1992 to about 96, 97. That was the curtains which we had hung in our house in 1 to 1 by 1 Allen by lines. And I took out that whole set of curtains and gave it away. मतलब गुरुजी का जब कोई आदेश आता है ना, and he gives so many messages like today Gopal uncle when he said 2-3 days back when he said Ritu aunty Sunday morning गुरुजी का शुक्राना करना and महिमा करना, शुक्राना करना. It is completely and totally directly Guruji Maharaj's message, and that is personal between him and me. Because I was missing him a lot and I wanted, because in there is so much seva Guruji gives in Bada Mandir, and he has his own style of, और वो सेवा से हमारे कर्म काटते हैं संगत जी. He ensures that we are, he loves us. He loves he loves more than father, mother, everything rolled into one. तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा, सखा, वो जो इतना सुंदर बोलते हैं, it is so beautiful. And शिव गुरुजी तो जनून है, इश्क है, जितना शुक्र करो इनका उतना कम है. So I think I have taken a lot of time and I thank you. And भूल चूक माफ संगत जी, भूल चूक माफ गुरु महाराज. जितना शुक्र करूं उतना कम है. मेरी तो लाइफ हर पल हर सेकंड सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की मेहर है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की मेहर है. लाख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नदर करे. जय गुरु जी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय.
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गोपाल अंकल। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच रितु आंटी, इतने प्रेम से आपने गुरुजी के स्वरूप का, गुरुजी की कृपा का, गुरुजी की मेहर का जो बखान किया है, हम सब सुनकर आत्मविभोर हो गए हैं। सच में इतना प्यार गुरु से करते रहना चाहिए हम सभी को। और बहुत ही सुंदर आपने जो बात बताई कि झोली अड़ के रखो, झोली फैला के रखो, तभी तो कुछ मिलेगा। बंधे हाथ कुछ नहीं मिलने वाला। हाथ जोड़े और फिर झोली फैला दो। तो गुरु तो बैठे हैं तैयार देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आप सबका भी, और रीडिंग ऑफ शिव पुराण टीम